Hello students. In this video we will discuss the single cell protein. तो प्रीवियस वीडियो में ये जो हमारा स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का काफ़ी वीडियो हो चुके हैं. दिस इज़ द लास्ट वन. तो ये वीडियो में सिंगल सेल प्रोटीन क्या हम डिस्कशन करेंगे. सिंगल सेल प्रोटीन को शॉर्ट में SCP बोलते हैं. कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ cereals, pulses, vegetable, fruits, etc. may not be able to meet the demand of the food at the rate at which human and animal population is increasing. इसका मतलब ये है जितना तेज़ी से हमारा एनिमल और पॉपुलेशन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना तेज़ी से हमारा जो सप्लाई है एग्रीकल्चर से हम जो प्रोडक्शन करते हैं इतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा है. इसीलिए हमारा जितना डिमांड है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं. मे नॉट एबल टू मीट द डिमांड. ठीक है. द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट मोर डिमांड फॉर द सीरियल्स आज इट टेक 3 to 10 kg grains to produce 1 kg meat by the animal farming. मतलब 1 kg मीट पाने के लिए कोई एनिमल को हम कितना खिलाएंगे 10 kg ग्रेन खिलाना पड़ता है. तो इसी हिसाब से कितना ग्रेन्स भी चाहिए अगर हम नॉनवेज खाते हैं. ठीक है. वही 10 kg को काफ़ी सारे लोग खाएंगे लेकिन 1 kg मीट को कितना लोग खाएंगे. तो इसी वजह से हमको और भी ग्रेन्स ज़रूरत पड़ता है. तो कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज इन फूड चेन. मोर देन 20% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. मतलब इसका मतलब है 25 से ज़्यादा लोग भी क्या हंगर सफरिंग फ्रॉम द हंगर और माल न्यूट्रिशन मतलब खाना जो खा रहा है न्यूट्रिशन उससे नहीं मिल रहा है. प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. ठीक है. वन ऑफ द अल्टर सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिएंट इज सिंगल सेल प्रोटीन. तो एक अल्टरनेट है जिससे हम प्रोटीन को हाई मतलब काफ़ी न्यूट्रिएंट ग्रो करा देंगे. ठीक है. उसमें माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल आ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन. जैसे मतलब इंडस्ट्री से हम माइक्रोब्स को भी ग्रो करा सकेंगे आज एक गुड प्रोटीन. जैसे ब्लू ग्रीन algae like spirulina can be grown easily in the material like wastewater from the potato processing plant containing starch, straw and molasses, animal manures and even sewage to produce large quantity and can serve as a food rich in protein, minerals, fat, carbohydrate and vitamins. Incidentally also utilization also reduce the environmental pollution. तो अगर हम ये जो प्लेस लिखे हैं स्ट्रॉ से एनिमल मैन्योर से स्वेज से अगर हम ऐसे वेस्ट वाटर जो है वो स्पाइरुलिना को जो एक ब्लू ग्रीन algae अगर उसको हम ग्रो कराएंगे हमको हाई क्वालिटी का लार्ज क्वांटिटी का मतलब प्रोटीन मिल जाएगा. ठीक है. तो प्रोटीन मिनरल फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन ऐसे कुछ मिल जाएगा. और क्या है पॉल्यूशन भी इस वजह से जो यूटिलाइज वो कर लिया स्वेज को और जो स्ट्रॉ को जो एनिमल मैन्योर को तो इससे पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा. ठीक है. सर्टन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक Methylophilus and Methylotrophus because of this high rate of biomass production and growth can expected to produce 25 ton of protein. तो ये काफ़ी 25 टन प्रोटीन वो ग्रो करा सकते हैं.
The fact that edible mushroom are eaten by many people's large scale mushroom culture is growing industry. देखिए आजकल मशरूम का कितना चाहिदा है, मतलब हर जगह पे कहीं शादी पे कहीं भी कुछ ओकेजन हो रहा है, मशरूम का डिश हर जगह पे मिलता है, जैसे होटल वगैरह हर जगह पे मिलता है। तो लोगों का डिमांड हो गया मशरूम का, तो उसको भी लार्ज स्केल से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, make it believable that microscopic fungi too would become the acceptable as food। तो इससे तो पता चल जाता है द फंगाई भी हम एक्सेप्ट कर चुके हैं आज फूड। ठीक है, ठीक है, ये दोनों वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये यहाँ स्पिरुलिना। टिश्यू कल्चर क्या देखते हैं। आज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो है टेक्निक फेल टू कीप स्पेस विद द डिमांड एंड प्रोवाइड द सफिशिएंट फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट। तो ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग हो रहा था, इससे हमारा डिमांड भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अनदर टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। तो इसीलिए टिश्यू कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। व्हाट डज द टिश्यू कल्चर मीन? टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? इट वॉज लर्न बाय द साइंटिस्ट ड्यूरिंग द 1950। तो दैट होल प्लांट कुड बी जनरेट फ्रॉम द एक्सपांड्स, मतलब एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब वो बोलते हैं प्लांट को उसका जो मदर प्लांट है उसका कहीं भी पार्ट से हम ग्रो करा सकते हैं, तो इसको हम एक्सपांड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन लेके हम टेस्ट ट्यूब में उसको ग्रो करा सकते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब कुछ उसको न्यूट्रिएंट देंगे, स्टेराइल कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो वो ग्रो करेगा। दिस कैपेसिटी जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल प्लांट इज कॉल्ड द टूटी पोटेंसी। ये जो टर्म है टूटी पोटेंसी किसको बोलते हैं? मतलब प्लांट का कोई भी एक ही सेल से और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट वी कैन ग्रो द प्लांट, नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं, वो प्रोसेस को टूटी पोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन द हायर क्लास। It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt, vitamins, amino acid growth regulate like auxins। न्यूट्रिएंट मीडियम जो है प्रोवाइड करता है क्या? इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन्स, एमिनो एसिड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्जिन्स एंड साइटोकाइन, जो रूट एंड शूट को इंडोस करता है, मतलब। ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव द प्रोपागेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। ये प्रोसेस से हम ज़्यादा प्लांट ग्रो करा सकते हैं इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत कम टाइम में ज़्यादा नया प्लांट हम ग्रो करा सकते हैं। दिस मेथड प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट करते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, इसी को थ्रू टिश्यू कल्चर करके हम अगर ऐसे ग्रो कराएंगे काफ़ी सारी प्लांट एट ए टाइम, तो उसको हम माइक्रो प्रोपागेशन बोलेंगे। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी genetically identical to original plant from which they would grown. They are called the soma clones. Clones क्या है हम पहले पढ़े हैं, जैसे सेम। ठीक है, तो ये इतना सारी प्लांट वो जो है ईच ऑफ द प्लांट वो भी मदर प्लांट जैसे ही सेम कैरेक्टर सेम क्वालिटी लाएंगे, तो उसी को इसीलिए शोमा क्लोन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेनी इम्पोर्टेंट फूड प्लांट लाइक टमाटोज, बनाना, एप्पल्स एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस ऑन द कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। मतलब क्या क्या है? टमाटो, बनाना एंड एप्पल, ये सब जो है प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियल स्केल में, मतलब जो कमर्शियल ज़्यादा प्रोडक्शन करके वी कैन सेल इन द मार्केट। ठीक है,
Try to visit tissue culture laboratory with your teachers to better understand and appreciate this process. कहीं भी मिलता है तो टिश्यू कल्चर जहाँ हो रहा है जाके विजिट करने के लिए एनसीईआरटी सजेस्ट किया है, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट। मतलब कोई मदर प्लांट को अगर डिजीज हो गया उससे भी हम उसको जो पार्ट डिजीज नहीं है उससे हम रिकवरी कर पाएंगे, इवन इफ द पार्ट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। अगर वायरस से भी अफेक्टेड है फिर भी कोई बात नहीं है, हम हेल्दी प्लांट ग्रो करा सकते हैं। हेल्दी पार्ट से उसका रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट भी हम डिजीज प्लांट से भी कर सकते हैं। कैसे? द मेरिस्टेम से, उसका जो एपिकल मेरिस्टेम एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम है वो फ्री रहता है वायरस से, वहाँ से हम उसको नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन द विट्रो। विट्रो मतलब लेबोरेटरी में और टेस्ट ट्यूब में हम वायरस फ्री करके हम उसको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, विट्रो में, इन विट्रो, ठीक है। साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन द कल्चरिंग मेरिस्टेम इन द बनाना में किए हैं, शुगर केन में किए हैं, पोटैटो में किए हैं, वो सक्सेस हुए हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल have been able to isolate naked protoplast surrounded by plasma membrane। मतलब उसका सेल वॉल को निकाल के और जो बच जाता है सेल मेम्ब्रेन और उस सेल का जो इनर है उसको लेके वो आइसोलेट करके फिर क्या करते हैं, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ईच हैविंग द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक। हम जो कैरेक्टर चाहते हैं वो दोनों उसी तरह का लेके उसका सेल वॉल को निकाल के जो प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं और जो पार्ट रह गया विथ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको लेके हाइब्रिड करा के प्रोटोप्लास्ट को फर्दर ग्रो करते हैं, फॉर्म में न्यू प्लांट बना देते हैं। दिस हाइब्रिड इज कॉल्ड द सोमाटिक हाइब्रिड, ठीक है। डिजायर कैरेक्टर लेके उसका सेल वॉल को निकाल के एंड देन प्रोटोप्लास्ट एंड अदर जो सेल का जो ऑर्गेनेल्स है उसको सब हाइब्रिड करा के तो सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ठीक है। इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन ए प्रोटोप्लास्ट ऑफ टमाटो इज फ्यूज विद द पोटैटो। अगर पोटैटो का और टमाटो का दोनों का मिक्स कर देंगे जो प्रोटोप्लास्ट को, तो देन दे ग्रो टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइन टमाटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। वेल दिस हैज बीन अचीव रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ अ टमाटो, तो पोटैटो कैरेक्टर रहेगा एंड टमाटो कैरेक्टर रहेगा। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक फॉर इन कमर्शियल यूटिलाइजेशन। अगर हम दोनों को मिलाए हैं तो दोनों का कैरेक्टर रहेगा और उसका ज़्यादा प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करेंगे तो मार्केट को छोड़ेंगे, लेकिन वो देखे कि वो दोनों का कैरेक्टर ये टमाटो में नहीं आया, ठीक है। तो ये था टिश्यू कल्चर का बारे में। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम नया चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर 10 क्लास 12 का उसको हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।